भिलाई नगर निगम में एक बार फिर से राजनीतिक तनाव गहराता नजर आ रहा है। कांग्रेस के पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। यह प्रदर्शन निगम मुख्यालय के पास शुरू किया गया है, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्षद एकजुट होकर आयुक्त की कार्य प्रणाली के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं। हड़ताल के चलते नगर निगम के कई विभागों का कार्य प्रभावित होने की आशंका है। नागरिक सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं प्रशासन की ओर से फिलहाल इस विरोध पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। शहर सरकार के मंत्री लालचंद वर्मा ने इस दौरान आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, आयुक्त किसी जनप्रतिनिधि की नहीं सुन रहे और लगातार मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुक्त की कार्यशैली से जनहित प्रभावित हो रहा है और जब तक उनके कार्य में सुधार नहीं होता तब तक यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। सब जितने भी यहाँ चुनकर के पार्षद आए हैं, वार्ड की जनता जो है बहुत भरोसा और विश्वास के साथ हम लोग को चुन करके भेजती है, ताकि हम छोटा से छोटा काम या बड़ा से बड़ा काम को करवा सके। लेकिन जब से नगर पालिक निगम भिलाई में आयुक्त राजीव पांडे जी आए हैं, केवल तानाशाही और मनमानी ढंग से अपना काम किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में आज हम सब पार्षद और कांग्रेस के साथी यहाँ धरना दिए हैं अनिश्चितकालीन। विगत 10 माह से हम जितनी भी बात कमिश्नर साहब के पास रखे हैं, आज तक कोई भी काम को नहीं किए हैं। यहाँ तक कि वो नियम अधिनियम तक को नहीं मानते, सामान्य सभा में संकल्प पारित जो होता है उसको भी नहीं मानते। MIC में जो संकल्प पारित होता है, यह MIC के माध्यम से विकास कार्य का जैसे स्थल परिवर्तन कराना रहता है, उसको भी बिना MIC में लाए अपने हिसाब से अपने मर्जी से स्थल परिवर्तन कर देते हैं। वो भी ऐसे जगह की काम को जहां पर लोगों का रहवासी है, वहां लोगों की मांग है, उसके हिसाब से विकास कार्य के लिए कार्य आदेश हुआ रहता है, उसको भी नज़रअंदाज करते हुए ऐसे जगह में स्थल परिवर्तन कराते हैं जहां पर अवैध प्लाटिंग हो रहा है। और उस जगह में रोड बनाने के लिए कमिश्नर साहब स्थल परिवर्तन कराते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। दूसरा, 17 सितंबर 2024 को 19 नग बोर खनन कराने के लिए कार्यादेश हुआ था, जिसमें से 4 बोर हो चुका है। बाकी बोर कराने की मांग हम सभी पार्षदों के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन आज 10 महीना बीतने के बाद भी कमिश्नर के द्वारा केवल ये कहकर कि उस काम को रोक दिया गया है कि बोरिंग कराने से जल स्तर गिरेगा या हो सकता है गंदा पानी आएगा, ऐसा बोल करके बोरिंग को रोक दिया गया है। जबकि उसके बाद बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी बोरिंग कमिश्नर की जानकारी में हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा है, ये भी पूछने पर नहीं बताते हैं। तो इस तरह की ये जो काम करते हैं मनमानी ढंग से, उसका हम विरोध करने के लिए बैठे हैं। यहाँ तक कि मूलभूत की राशि जो सभी वार्डों का अधिकार है, सभी क्षेत्रों में संधारण कार्य कराने के लिए मूलभूत की राशि बराबर मात्रा में देते हैं, लेकिन उसका भी दुरुपयोग कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। वो पता नहीं उस राशि का क्या करना चाहते हैं। हमारी मांग करने के बाद भी आज तक मूलभूत की राशि नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग विरोध करने यहाँ बैठे हैं। सत्ता पक्ष के लोग हैं आप लोग, तो क्या वजह है कि आप लोग के साथ इस तरह से पक्षपात हो रहा है? क्या इसे आपकी नाकामी समझा जाए क्या सत्ता पक्ष? देखिए, सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सत्ता पक्ष वाले भी नाराज हैं और विपक्ष के लोग भी नाराज हैं। विपक्ष के लोग भी नाराज हैं। सामान्य सभा में देखने को मिला दो सामान्य सभा हुआ, जिसमें विपक्ष के लोग भी कमिश्नर के खिलाफ आवाज उठाए थे। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। दूसरा, यहाँ के कर्मचारी तक नाराज हैं उनसे। पूरे कर्मचारी मतलब हमारे पास मिलने के लिए आए थे MIC की बैठक में कि इस आयुक्त के व्यवहार मतलब कर्मचारी के प्रति अच्छा नहीं है, ऐसा करके। कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ पर? जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। क्या जब तक मांग है आप लोग की? हटाने की मांग है या फिर किस तरह की मांग है? ऐसे आयुक्त जो नियम अधिनियम के हिसाब से नहीं चलेगा, सामान्य सभा के हिसाब से नहीं चलेगा, MIC को नहीं मानेगा, ऐसे आयुक्त के खिलाफ तो हम सामान्य सभा में बोले हैं कि ऐसा आयुक्त नहीं चाहिए, ऐसा करके। जो किसी को लेकर के चलना नहीं चाहते हैं तो हम वैसे आयुक्त को कैसे स्वीकार करेंगे? हमारी मांग है वो यहाँ ना रहे तो ज्यादा अच्छा। इसमें आप और बैठे थे चेंबर के बाहर, तो क्या हाँ, कार्यविधि बीच में और एक दिन का धरना में बैठा था,
उसके बाद भी काम नहीं हुआ मेरा। तानाशाही का आरोप लग रहा है आप पे, धरने पर क्या बैठे हैं कहना कांग्रेस के चाहेंगे पास। देखिए, मुझे जनता के कार्य के लिए राज्य शासन ने पदस्थ किया है और आम जनता का सामान्य से सामान्य व्यक्ति मेरे से मिल सकता है। सभी माननीय पार्षदगण भी आते रहते हैं और ये श्री लालचंद वर्मा जी का जहाँ तक प्रसंग है, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि भाई जनता के हित के लिए कार्य करेंगे और जो भी लोकहित में कोई भी कार्य है तो स्वागत है उनका, कभी आए। अगर निगम के संसाधन से हो सकेगा तो अपन करेंगे और अगर निगम संसाधन से ऊपर का होगा तो अपन राज्य शासन के ध्यान में लाएंगे। एमआईसी में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी बोर का मामला उन्होंने उठाया कि बोले बोर स्वीकृत हो चुका था, 10 बोर सिर्फ 4 ही बोर लग पाए और जल वाटर लेवल कम होने का एक वो दे करके रोक दिया गया काम सारा कुछ। देखिए, मैंने माननीय पार्षद जी को भी बताया है इस चीज़ को और वो मुझे उम्मीद है कि समझ भी गए हैं। क्या है कि हमारे यहाँ पर अमृत मिशन से पेयजल सप्लाई हो रही है और बोर की संख्या बढ़ते जाने से हमारा जो भूजल स्तर है गिरते जा रहा है और शासन के निर्देश भी है कि जहाँ पर अमृत मिशन या ग्रामीण क्षेत्र जल जीवन मिशन संचालित है वहाँ पर बोर नहीं कराए जाएँ। तो इसी क्रम में मेरे द्वारा निर्देश किया गया था कि जहाँ पर एकदम अपरिहार्य है वहीं पर बोर हम करेंगे। क्या किसी तरह का पक्षपात भी हो रहा है क्या पार्षदों के साथ? कोई प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय पार्षदों की जो निधियां हैं, आप सभी इस चीज़ को जानते हैं कि कार्य में गति है और जो भी कार्य नियमानुसार है वो होता ही है और यदि किसी को लगता है कि नहीं है तो समक्ष में आके बताएंगे क्या ऐसा कार्य है। क्या वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जो पार्षद हैं, चाहे दया सिंह जी हो, चाहे लालचंद जी हो, चाहे शहर सरकार हो, वो काफी असंतुष्ट नजर आ रहा है आयुक्त सहित सभी अफसरों से। आखिर ऐसा क्या वजह है? आपके कंट्रोल में नहीं है अफसर कि सरकार से राशि नहीं आ पा रही है, इस वजह से क्या कहते हैं अपन फेस नहीं कर पा रहे हैं पार्षदों? देखिए, जो असंतुष्ट हैं इसके विषय में उनसे ही आप जानकारी ले लेंगे। बाकी संसाधन पर्याप्त हैं। भिलाई नगर निगम की जो स्थिति है काफ़ी पहले से सुधरी है। हम लोग टैक्स कलेक्शन में हम लोगों ने वृद्धि किया है और जो मितव्ययिता जहाँ करने की आवश्यकता है वो भी किया है। तो लोकहित का कोई भी कार्य नहीं रुका है और राज्य शासन से ही पूरा सहयोग मिलता रहा है, आगे और भी मिलेगा ही। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक लोकहित प्राथमिकता की बात है, प्राथमिकता अनुसार जो हमेशा संसाधन सीमित रहते हैं और सीमित संसाधन के दायरे में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं उसको पहले किया जाता है और शेष कार्यक्रम से प्राथमिकता क्रम में किए जाते हैं। कैंप 2 में गौरव फिलिंग एक पेट्रोल पंप है, उससे 15 लाख वसूल रहे हैं, वो अपन वसूल नहीं पा रहे हैं, क्या हो गया? मैं इसका डिटेल जानकारी लेकर बता पाऊंगा।